You are tuned to the FM Gold channel of All India Radio Delhi on 100.1 megahertz. You are tuned to AIR FM Gold, and I'm with you, your friend Kiran, welcoming you to the Brunch Time show in the third segment of the program of the Matchless Music Show. Welcome, and guess who's brunching with me this Saturday morning? I've got on the telephone line with me the famous TV journalist Sudhir Chaudhary, who really needs no introduction. Are you there, Sudhir? Can you hear me? Yes, Kiran. Very good morning, and good morning to all your listeners. I'm there. Thank you. Thank you for brunching with us. On a personal note, tell me, what is your favorite brunch item? Kiran, I'm a very traditional person. So one thing which I don't miss in the morning and I cannot start my day without is a very strong, well-made tea, well-brewed tea. Huh. So in fact, right now also I am having my morning tea while I'm talking to you and your listeners. Okay. And yeah. And apart from that, the most essential part is tea. But apart from tea, anything will do. ओके नाउ सुधीर, दुनिया जो है वो आपको एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में जानती है. यू आर अ टीवी जर्नलिस्ट, अ टीवी एंकर हु हैज बीन सेलिब्रेटेड, अवॉर्डेड. यू हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ सेलिब्रिटी योरसेल्फ. बट टेल मी समथिंग, क्या आपकी पर्सनालिटी का ऐसा कोई फैसेट है आपके काम से हटकर, टीवी जर्नलिज्म से हटकर, जो दुनिया को नहीं मालूम और आप उसे भी सामने लाना चाहते हैं? किरण, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिसनर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, वो हमें हमेशा स्क्रीन पर देखते हैं जी. और स्क्रीन पर हम एक खास तरीके से अपने प्रोग्राम्स पेश करते हैं, न्यूज उनको बताते हैं, जो कि हमारा पेशा भी है. लेकिन स्क्रीन के पीछे, कैमरे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है. मैं ये कहूंगा कि कैमरे 90% जो चीजें हैं वो कभी व्यूअर्स को पता नहीं चलती कि वो कैमरे के पीछे क्या चल रहा है. और उसके पीछे भी हमारी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें क्या चल रहा होता है. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई माइट बी अ वेरी फेमस टीवी एंकर एंड जर्नलिस्ट, बट in my childhood, I used to be a very, very introvert child. Okay. In fact, during my youth, when I was in college, I used to be a very introvert person, and I used to feel very uncomfortable when somebody used to call me on the stage to speak something. So I really had to work very hard on my this problem. But Sudhir, when we see you on TV, unlike the other TV journalists, you do not raise your voice, you do not shout to be heard. मैं उसी से समझ गई that there is a certain softness, a certain subdued tone, which is still very compelling. तो इससे कुछ अंदाजा आपके एक introverted personality का लग जाता है. Am I right there? जी बिल्कुल. तो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो एक्चुअली इंट्रोवर्ट ही है. मैं थोड़ा कम बात करना ही पसंद करता हूँ, लेकिन जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होता हूँ, जो मेरे जो अपने लोग हैं, उनके साथ खूब बातें करता हूँ. अच्छा. लेकिन इसके पीछे किरण एक बात और भी है, वो ये कि जब आपके पास कंटेंट नहीं है, तब आपको शाउट करने की जरूरत पड़ती है, तब आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है. और जब आपके पास कंटेंट होता है, तब आपको अपनी आवाज तेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. तो मेरा जो अंदाज है, जिस तरीके से मैं स्क्रीन पर आता हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत सारा कंटेंट पहले से लेकर आता हूँ, बहुत सारी रिसर्च करके आता हूँ. तो मेरे पास इतना कुछ होता है और वो इतना पावरफुल होता है कि उसमें आपको अपनी आवाज ऊंची करने की कोई आवश्यकता नहीं. जी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, विच इज़ समथिंग दैट इज़ ऑन माई माइंड. नाउ दैट यू आर सच अ रिकग्नाइज्ड फेस, आप जहाँ भी जाते होंगे, मान लीजिए आपका मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का और आप किसी फेमस पिज़्ज़ा आउटलेट पे पहुँच गए, जस्ट टू हैव अ क्विक बाइट विद योर फ्रेंड, विद योर फैमिली, यू वांट टू लेट योर हेयर डाउन एंड यू गेट सराउंडेड बाय पीपल. क्या आपको लगता है कि आपकी प्राइवेट लाइफ में बहुत इंट्रूजन हुआ है? कई बार कभी ऐसे क्षण आते हैं, लेकिन ज्यादातर समय मैं उसको इस तरीके से लेता हूँ कि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे या जब हम अपना करियर शुरू करते हैं, तो किसी भी कलाकार का, जर्नलिस्ट का क्या सपना होता है? ये सपना होता है कि पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें जाने, पूरा देश उनके काम को देखे, उनकी सराहना करे
और दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन देयर ओन कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड। तो इसका मतलब कि जब लोग आपको पहचानते हैं तो यू फील दैट यस मैं जिंदगी में कामयाब रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग एक एक्चुअली मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव बिल्ट एन इकोसिस्टम, अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर वाचिंग मी। लेकिन मैं आपको एक नया अपना जो मेरा कहना चाहिए कि जो मैंने नया सीखा, एहसास जो मुझे हुआ वो ये, अभी हाल ही में मैंने अपना शो करना बंद किया है। जी। और मैं एक वहां अपनी पुरानी संस्था से बाहर निकला हूँ। जब आप अपना कोई प्रोफेशनल फैसला लेते हैं तो आप ये सोच कर लेते हैं कि ये मेरे करियर के लिए अच्छा होगा, मेरे प्रोफेशन के लिए अच्छा होगा, या अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए लेते हैं। लेकिन आप अपने उन करोड़ों व्यूअर्स से ये पूछते नहीं है कि क्या ये सही होगा, क्या आप भी इसमें शामिल हैं मेरे इस फैसले में। और ये जब मैंने अभी अपना शो करना बंद किया थोड़े दिन के लिए, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कैसे करोड़ों लोग मुझसे जुड़े और उन्होंने कहा कि वी फील दैट वैक्यूम एट 9 PM, और आपने हमें बिना बताए ये फैसला क्यों लिया। तो इसका मतलब यू आर सो मच अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, वो समझते हैं कि अब उनका हक है आपके ऊपर। और इसका मतलब मैं ये भी समझा कि ये जो प्यार मिलता है इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी आती है जी, और वो जिम्मेदारी को निभाना, उस रिश्ते को निभाना वो बहुत जरूरी होता है। तो ये मेरी एक लर्निंग है जो कि अब मैं आगे से जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारे परिवार से, इतने बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं, अब मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा कि कोई फैसला ऐसा नहीं लेना है जिसमें वो शामिल नहीं है जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं। इसका मतलब यू हैव डेडिकेटेड योरसेल्फ टू पब्लिक सर्विस। देखिए सुधीर जी, आपने बात करनी शुरू करी और मेरे पास आपके लिए मैसेजेस भी आने लग गए। वी मिस हिम अ लॉट ऑन टीवी। वो जो आपका टीवी शो था, इट इटसेल्फ मीन्स सुधीर चौधरी। आई हैव बीन सर्चिंग हिम सिंस द डे ही इज मिसिंग फ्रॉम स्क्रीन। अमेजिंग इंस्पिरेशन ही इज टू अ लॉट ऑफ पीपल। कितने सारे, और मैं अभी भी अपने दर्शकों को कह दूं कि अगर आप सुधीर जी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इफ यू आर मिसिंग हिम, यू कैन पिंग मी ऑन 9968837309. I repeat, 9968837309. सुधीर, जब मैंने आपको फेस टू फेस देखा लाइव पहली बार, तो the first thing that struck me about you were your sharp features and your glowing skin. Frankly speaking, you are pretty handsome to look at. कभी मॉडलिंग के बारे में नहीं सोचा आपने? किरण, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जब मैं कॉलेज में था और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जी, तो जैसे किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने पॉकेट मनी की समस्या तो हमेशा रहती है। जी। तो उस समय मुझे कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स कुछ लोगों ने ऑफर किए जी, और उन्होंने कहा कि सी आई न्यू इट, जरूर ऐसे चेहरे को जरूर मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिले होंगे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा और लोगों ने खुद मुझे अप्रोच किया और मैंने उस समय अपने, जैसे कहते हैं कि एक पार्ट टाइम असाइनमेंट के तौर पर कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स की थी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं कुछ और अपना एक्स्ट्रा पैसा कमा सकूं। उस समय पैसे की बड़ी प्रॉब्लम होती थी और आई फाउंड इट अ वेरी इजी एंड क्विक मनी, क्योंकि आपको एक हाफ डे शूट करना है और उसमें उस जमाने में आपको 2,500-3 हजार रुपए मिल जाया करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 1990, which used to be a very good money for a person like me. तो तब मैंने किया, but I never ever pursued modeling as a profession because I was only doing it just for my pocket money. उसके बाद I maybe you wanted to take your girlfriend out for coffee, उससे खर्चा निकल आता था, right? उससे खर्चा निकल आता था। एक मेरे पास उस समय मोटरसाइकिल थी, उसमें अब मोटरसाइकिल तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलवा दी थी कॉलेज जाने के लिए, लेकिन उसमें पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं होता था। तो जस्ट फॉर दैट आई डिड फ्यू असाइनमेंट्स, बट उसके बाद मैंने हमेशा, फिर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आ गया और फिर then I thought of pursuing serious journalism after that. Okay. Acha, Sudhir, you are an inspiration to many people and many aspirants, people who want to make it into the line of journalism, of TV journalism. So I am also a broadcaster. I have been around here for so many years. My sister has been in the media. And from my own personal experience, I can say कि जब आप mic या camera face करते हैं, you have exposed yourself to the public. तो आपको
बुकेज एंड ब्रिकबैट्स दोनों मिलेंगे, आपको ताली भी मिलेगी, गाली भी मिलेगी। तो कई बार हमने देखा है वर्ल्ड ओवर, इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म, जब बहुत ही शार्प क्रिटिसिज्म आता है, उल्टी सीधी बातें लिख के लोग चिट्ठियां भेजते हैं। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी जो 1933 की लिखी हुई है, किसी बीबीसी के ब्रॉडकास्टर ने लिखी थी, कि ये चिट्ठियां बीबीसी में लंदन में उस जमाने में किसी को दिखाने से पहले उनको सेंसर करते थे, क्योंकि एक बार किसी अनाउंसर को दिखा दी गई थी और वो सदमे में चला गया, ही वेंट इनटू डिप्रेशन, ही कुड नॉट टेक इट। आपने निजी तौर पर आपके बहुत चाहने वाले हैं, यू हैव अ फैंटास्टिक फैन फॉलोइंग, लेकिन क्रिटिक्स भी होंगे, और कई बार कुछ ऐसा हुआ है कि उनकी बात आपको लग गई हो, या जो क्रिटिसिज्म आता है, हाउ डू यू टेक इट इन योर स्ट्राइड? जी, तो देखिए, पहले जब तक सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो क्रिटिसिज्म एंकर्स तक पहुंच नहीं पाता था। तब उस जमाने में इक्की दुक्की चिट्ठियां आ जाती थी, और वो भी ज्यादा तारीफ की आती थी जी। लेकिन जब से सोशल मीडिया बहुत हमारे देश में एक्टिव हुआ है, तब आपको रियल टाइम, आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। जैसे अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको एक रियल टाइम फीडबैक मिल रहा होगा। जी, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, नेगेटिव बोथ। हाँ। तो जब नया नया सोशल मीडिया आया था और लोग इस तरह की बातें मुझे करते थे, तो वेरी ऑनेस्टली ये मुझे इम्पैक्ट करता था जी। और जैसे किसी ने कोई बहुत खराब कमेंट कर दिया और मैं रात को अपना शो खत्म करके वापस आया हूँ, तो मुझे रात में सोने में परेशानी होती थी, एंड इट वेंट ऑन फॉर फ्यू मंथ्स और मे बी यू कैन से कपल ऑफ इयर्स, जब मुझे कपल ऑफ इयर्स, जी, ओके, इट डिड यूज टू बॉदर मी। और वो भी देखिए, क्रिटिसिज्म दो तरीके के आते हैं, तो ये कि जो सिर्फ आपके शो और आपके जर्नलिज्म पर आधारित है जी, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म ऐसे भी होते हैं जिसमें वो आपकी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं, आपको थ्रेट करते हैं, आपको जान से मारने की धमकी देते हैं, आपको कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरफ से आते हैं, या जैसे बाहर से जो हमारे मिसक्रिएंट्स जो होते हैं, जी, तो वो करते हैं। तो जहां तक प्योरली एडिटोरियल क्रिटिसिज्म की बात है, मैंने उसको डील करना सीख लिया, और मैंने उसमें देखा कि इसमें से ऑनेस्ट फीडबैक कौन सा है, उसको हमें कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेना है, और अगर वो हमें लगता है कि ये हमसे भूल हुई है तो उसको सुधारना है जी। दूसरा होता है कि वो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म नहीं है, इट इज ओनली एंड ओनली टू बेसिकली अंडरमाइन यू, टू ब्रेक योर कॉन्फिडेंस, राइट। तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने दिमाग पर और अपने दिल पर एक टेफ्लॉन कोटिंग करें जी, और वो टेफ्लॉन कोटिंग ऐसी होनी चाहिए कि फिर कितना भी कोई पत्थर मारे, आपको उसका असर नहीं होना चाहिए। तो इट टेक्स टाइम, और धीरे 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 मैंने अपने ऊपर काम किया। नाउ इट डज नॉट बॉदर मी एट ऑल। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि अब मैं सोशल मीडिया पर मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ, अच्छी बात कहना चाहता हूँ, और बाद में अगर कोई पत्थर भी मारता है तो फिर मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ। बट एट द सेम टाइम आई डू मेक माई सेल्फ वेरी ओपन फॉर दी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बिकॉज वो आपको अपना कंटेंट सुधारने में मदद करता है। बट उसके अलावा अब मैं सीख गया हूँ कि उसको फिल्टर कैसे करना है। ब्यूटिफुल। सुधीर, आपके लिए कितने सारे मैसेजेस पूरे हिंदुस्तान से दे आर पोरिंग इन। ये हैं श्रेया शर्मा फ्रॉम लखनऊ। ही राइट्स, इट वाज Sudhir sir's prime time show which intrigued me so much that I started watching news regularly. His Vishleshan is so different and so easily understandable. Sudhir sir is a person who reinstated my belief in the saying, believe in yourself as all great things take time. It is my dream to get an opportunity to speak to him and seek his blessings. फिर एक और मैसेज आया है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, ही इज नवीन नायक। नवीन तो मुझे फ़ोन भी कर रहे थे। ही राइट्स, हाय मैम, आई लव हिज शो। सुधीर चौधरी जी, आपके जाते ही वो शो में एक नए एंकर रोहित रंजन पे एक FIR दर्ज हो गया है। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट ये आपसे लोग कह रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं प्लीज आस्क सुधीर व्हेन वील सी हिम अगेन, ईगरली वेटिंग फॉर हिज ऑलवेज यूनिक प्रेजेंटेशन, प्लीज शेयर हिज कॉन्टैक्ट नंबर इफ यू कैन, एज आई वुड लाइक टू शेयर सम कंटेंट फॉर हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। माय गॉड। और फिर एक और मैसेज आया है, वी मिस यू सुधीर सर, प्लीज कम बैक। ये देखिए, ये है लिसनर्स का प्यार, और इन सब में शामिल हैं मेरी माँ। शी इज़ 88 ईयर्स ओल्ड, और लॉकडाउन के टाइम मुझे याद
बात है, रिलीजियसली मैं और मेरी माँ रात को बैठ के आपका प्रोग्राम देखते थे. यू मेड दोस टफ टाइम्स अ लॉट ईजियर. और एक चीज़ मैंने आपकी समझ ली ड्यूरिंग द लॉकडाउन, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में तो खैर इतना नहीं इन्वॉल्व होती हूँ, कि आपने जो कोविड का हर तरीके से एंगल एनालाइज किया, विश्व भर में क्या हो रहा है वो सब दिखाया. यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर योर शोज एंड यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड अफेयर्स ऑल्सो. एम आई राइट? जी बिल्कुल. तो इसमें देखिए, मैं आपको भी और आपके जो लिसनर्स हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, जब मैंने इसको शुरू किया, इस शो को जिसका नाम है डीएनए, मेरे सामने एक चुनौती ये थी कि सारी रिसर्च ये बताती थी कि हमारे देश में जो न्यूज है उसको सिर्फ मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द फैमिली वो देखते हैं. महिलाएं न्यूज नहीं देखती, जो यूथ है वो भी न्यूज नहीं देखता, बच्चे भी नहीं देखते. तो मैंने इस मंशा के साथ इस शो को शुरू किया कि मैं एक देश का पहला फैमिली न्यूज शो शुरू कर सकूं, जिसमें मैं पूरे परिवार को इन्वॉल्व करूं. जी. पूरा परिवार एक साथ अपने डिनर टाइम के दौरान उस शो को देखे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के उसको डिस्कस भी करे. और उसमें मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस तरह के सब्जेक्ट्स लेकर आऊं और उनको बहुत ही सरलता के साथ एक्सप्लेन करूं. देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि फॉरेन अफेयर्स, जी, जियो पॉलिटिक्स, ऐसी चीजें हैं जिसको कि हमारे देश का आम आदमी समझता नहीं है, क्योंकि उसको बहुत ही क्लिष्ट तरीके से हमारे अखबार वाले या न्यूज चैनल वाले बताते हैं. और उसको एक बहुत ही ऐसा मान लिया जाता है कि ये बहुत ही एक बड़ी पकी हुई एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. वो आपको समझ में नहीं आएगी. लेकिन अगर आप उसको एक सरल भाषा में बताएं, तो एक भारत के सुदूर इलाके में कहीं गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ भी नहीं सकता, क्या आप उसको शिंजो आबे के बारे में बता सकते हैं कि उनकी हत्या क्यों हुई? क्या उसको आप बोरिस जॉनसन के बारे में बता सकते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, क्या उसे आप G20 समिट के बारे में बता सकते हैं? ये चुनौती है. और हमारे देश के मीडिया ने इस चुनौती को कभी ठीक से स्वीकार नहीं किया. इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसको उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने सोचा कि ये इन तक बात अपनी पहुंचाने का कोई फायदा नहीं. तो मैंने उस चुनौती को लिया और मैंने ये सोचा कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक कम्युनिटी बनाई जाए, जिसमें आपको मैं एक एंकर ना लगूं, मैं आपको अपने एक परिवार का सदस्य की तरह दिखाई दूं, जो कि आप बन गए हैं. सच में आप बन गए हैं. यू प्रैक्टिकली वॉक इनटू आवर ड्राइंग रूम एवरी नाइट. जी, तो किरण जी देखिए, यही मेरी कमाई है. यही कमाई. देखिए, आपकी कमाई एक और रूप में आई है मेरे पास. ये हैं प्रमिला गुसाई गाजियाबाद से. इन्होंने आपके लिए लिखा है, दूर नजरों से भी से हो भी जाएं तो क्या आप दिल से जुदा हो पाएंगे? आपकी कमी हर रोज खलेगी हमें जो आप शो में ना आएंगे. वी लव यू एंड मिस यू अ लॉट सर. प्लीज कम बैक सर. माय गॉड, कितना प्यार लोगों के दिल में भरा है आपके. सुधीर, मुझे लगता है कि आप इस गाने के थ्रू हम सबको अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं. Yes, you have a long way to go. पुनीत शर्मा ने दिल्ली से आपके लिए कहा है कि प्लीज टेल सुधीर, we never used to miss your show on TV and used to watch it together with the family. I hope you continue to do good work in the future with double energy. अब जिस तरीके की आपकी एनर्जी है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो रात को आपका 9 बजे का प्रोग्राम होता था, उस प्रोग्राम की तैयारी आप कितने पहले शुरू कर देते थे? जी किरण जी, जब आप वर्षों तक एक शो करते हैं, जैसे मेरा 9 बजे का जो शो है, और ये शो लाइव होता है हमेशा, कभी भी रिकॉर्डेड नहीं होता, हमेशा लाइव करता हूँ मैं इसको. जी. तो बाद में वो शो आपके डीएनए में, आपके सिस्टम में वो घुल जाता है. जी. और आप 24 घंटे उस शो के अंदर ही रहते हैं, आप उससे बाहर नहीं निकलते. तो मतलब जब आप घर में भी हैं तो वही चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं? जी, तो घर में भी जब मैं होता हूँ या मैं कहीं भी कुछ कर रहा होता हूँ, तो एक मेरे दिमाग में एक ट्रैक हमेशा उस शो के साथ जुड़ा रहता है, जिसमें मैं कॉन्स्टेंटली ये सोचता रहता हूँ कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है. जैसे कोई अच्छा सब्जेक्ट मिला, किसी से बात हुई और उसने मुझे कुछ अच्छी बात बताई, जिसको मैं जोड़कर अपने दर्शकों तक ले जा सकता हूँ, तो ये लगातार चलता रहता है. लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन की बात करें, तो जो हमारी टीम होती है, हमारी अभी तक जो हमारा प्लान था वो ये होता था कि हम 9:30 बजे सबसे पहले एक एडिटोरियल मीटिंग करते थे, जो कि पूरे 7 दिन होती थी. सुबह की बात आप कर रहे हैं? सुबह 9:30 बजे एक हमारी एडिटोरियल मीटिंग होती है. उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग होती है हमारी 2:30 बजे. तो सुबह हम एक
पूरा एक जो रफ प्लान है उसको तैयार कर लेते हैं, फिर 2-2:30 बजे के आसपास उसमें और कुछ नई डेवलपमेंट्स होती हैं, फिर उसको स्क्रीनिंग कर लेते हैं, और फिर एक हमारी मीटिंग होती है शाम को 6-6:30 के आसपास, जिसमें हम और उसको थोड़ा ब्रश अप कर लेते हैं, एंड दैट्स हाउ वी मेक दिस कंटेंट एंड देन वी टेक इट ऑन एयर एट 9 PM। लेकिन क्योंकि हमारे न्यूज का पूरा सिस्टम जो है वो इतना डायनेमिक है और हम 24 घंटे न्यूज चैनल चलाने वाले लोग हैं, तो हमें हर समय किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए भी तैयार रहना होता है। और कोई भी बात, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं 9 बजे जा रहा हूँ शो करने के लिए और 8:58 पर कोई बहुत बड़ी खबर आ गई, तो आपको उसकी तैयारी के लिए सिर्फ 2 मिनट मिले हैं या 1 ही मिनट मिला है, तो आपको उस तरह की इवेंचुअलिटी के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए होता है। वो दिस इज पार्ट ऑफ योर बिजनेस, पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम टोटली एंड टोटली सबमर्ज्ड इनटू दिस शो, जहां मैं दिन रात सोचता रहता हूँ कि इसके बारे में, मैं उसमें से कभी भी एक क्षण के लिए भी मैं निकलता नहीं हूँ कि मैं अब उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। जी सुधीर, मैं जब आपका प्रोग्राम देखती थी, और मैं ज़्यादा रेगुलरली नहीं देखती थी, लेकिन जितनी भी बार मैंने देखा है, एक चीज़ मुझे आपकी पर्सनालिटी की, आपकी एक बेंट ऑफ माइंड की समझ में आ गई कि यू आर अ डाई हार्ड नेशनलिस्ट। आपको अपने वतन से, अपने देश से, हिंदुस्तान से बहुत प्यार है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ गेज करी है लोगों की पोस्ट वगैरह पढ़ के, कि एक क्लास है जिसे लोग कहते हैं अर्बन एलिट्स की, और वो उनका नज़रिया कुछ ऐसा है कि वो ओपनली अपनी गवर्नमेंट की या अपने देश की तारीफ नहीं करना चाहते हैं, ओपन सपोर्ट नहीं दिखाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी भला कर दो। वो हमेशा गलतियां उखाड़ते हैं, दे आर वेरी क्रिटिकल, वो फॉरेन कंट्रीज को ज़्यादा प्रेज करते हैं, और जितने लोग देशभक्त खड़े हो जाते हैं, अपना अभिव्यक्ति करते हैं अपने देश की भक्ति की, उनको दे से दे आर हाइपर नेशनलिस्ट, ये जिंगोइज्म है, एंड दे फाइंड इट वेरी अनसोफिस्टिकेटेड, यू नो, दे डोंट फाइंड इट वेरी अपर क्लास। ये एक मेंटालिटी है जो कि मुझे लगता है ऐसी है। इस पे आप क्या टिप्पणी देंगे? किरण जी, ये जो विषय है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड दिस सब्जेक्ट हैज गिवन मी लॉट ऑफ पेन इन द लास्ट स्पेशली 10 years। ओके। हमारे देश में नेशनलिज्म को एक नेगेटिविटी के साथ जोड़ दिया गया है जी। आप अगर नेशनलिस्ट हैं तो आपको राइट विंगर कहा जाएगा, और जैसा आपने बताया कि नेशनलिस्ट होके पत्रकारिता करना बहुत आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। I mean, क्यों पत्रकारों से ये उम्मीद करी जाती है कि उनका काम ही है सरकार की आलोचना करना? I mean, why can't they be appreciative also? तो लोगों को एक ये इम्प्रेशन, धारणा बना दी गई है कि आप जब तक अपने देश को और अपनी सरकार को क्वेश्चन नहीं करेंगे हर चीज में, जब तक आप उनकी जो सफलता को असफलता में भी जी यू नेल्ड इट, सच्चा जर्नलिस्ट नहीं माना जाएगा, और आपको कोई भी बड़ा पुरस्कार नहीं मिलेगा, कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। ये मैंने देखा कि खास तौर पर आपको इस तरह की जो एलीट प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ही सटल तरीके से आपको वहां से बाहर कर दिया जाता है। जी। जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको बहुत लो कर दिया जाता है। तो आज हमारे पास देखिए, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि जो देश के आम लोग हैं, जो देश का जो दर्शक है, जो भारतीय है, वो सब हमारे साथ है। लेकिन कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जिन्होंने हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पर अभी भी कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि वो 70 साल से वो यही कहते हैं कि सरकार किसी की भी आए, इकोसिस्टम तो हमारा है। हमारा है। तो लेकिन सुधीर जी, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन मुझे अपने लिसनर्स के साथ भी इंसाफी करनी होगी। आप अगर कहते हैं कि आपको ऐसे किया गया है, वैसे किया गया है, देखिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ गए हैं। एक जैसे कि एवलॉन्च आ गया है मैसेजेस का आपके लिए। कह रहे हैं सुधीर सर, हम एक स्टूडेंट हैं, पिछले 10 सालों में आज तक कभी भी हमने आपका प्रोग्राम नहीं मिस किया, दीवानगी की हद है, हम आपके फ़ैन हैं, मेरे जीवन की सर्वोत्कृष्ट तमन्नाओं में से एक है आपसे
आपसे मिलना। हम आपको बहुत मिस करते हैं सर, आप जल्दी वापस आ जाइए। और इन्होंने रोते हुए अपना एक इमोटिकॉन दिया है। ये हैं ज्योति कुमारी फ्रॉम बिहार। फिर ये हैं गौरव फरीदाबाद से। ही सेइंग कि सर, एवरी इकोनॉमिस्ट ऑन द ग्लोब इज क्लेमिंग द ऑनसेट ऑफ रिसेशन. व्हाई डिड यू क्विट अ हैंडसम जॉब एट दिस टाइम? विल यू बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब लाइक मेनी अदर जर्नलिस्ट? इजंट इट क्वाइट रिस्की टू स्टार्ट योर वेंचर? फिर एक और कह रहे हैं, प्रणाम सर, आई एम शिवाजी पांडे फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लखनऊ। कहते हैं आपका प्रोग्राम जो था हमारे परिवार के और हमारे पूरे कस्बे में सबसे प्रिय शो है। पहले के ज़माने में जैसे रामायण और दूसरे रिलीजियस शोज़ को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होती थी, वैसे ही आपके शो के लिए भी आती थी। यू आर अ ग्रेट जर्नलिस्ट सर। क्या शो देखने के लिए भीड़ लगती थी हमारे गाँव में। सो आप देवतुल्य आदमी हैं, आपके कारण ही पत्रकारिता जगत जिंदा है। सुधीर, माय गॉड, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सुधीर, मैं लगता है आपको ये सारे फॉरवर्ड कर दूंगी, क्योंकि जिस तरीके की स्टूडियो घड़ी मुझे बता रही है मेरे पास केवल 7 मिनट और हैं प्रोग्राम के लिए, मैं सब लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ सकती। लेकिन प्लीज लिसनर्स, आप सब ने जो मुझे मैसेजेस भेजे हैं, मैं एक एक मैसेज सुधीर जी को जरूर भेज दूंगी। इज दैट अ डील सुधीर? जी किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ. और मैं आई एम ऑल्सो गेटिंग सो इमोशनल। माय गॉड, आई मीन लोग आपके लिए क्या क्या लिख रहे हैं और पूरे इंडिया से ये मैसेजेस आ रहे हैं। ये दिखाता है रेडियो की ताकत, लेकिन उससे ज्यादा प्रदर्शित कर रहा है आपकी प्रतिभा। पीपल लव यू सो मच, सबका प्यार आपके साथ है। मैं सबको हाथ जोड़ के आज धन्यवाद देता हूँ। हाँ, और उनसे क्या कहेंगे कि अगर वो उत्सुक हैं आपको दोबारा टीवी पे देखने के लिए, तो कितना इंतजार करें? वेयर डू दे वॉच आउट फॉर? क्या करें? किरण जी, मैं आपके माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, मैं अपने सारे दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा आप इंतजार, थोड़ा सा, और मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा, बस कुछ हफ्तों का इंतजार आप कर लीजिए। हाँ. और एक्चुअली मैंने जब ये अपना प्लान बनाया था चेंज करने का, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल ये हुई कि मैंने अपने दर्शकों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आप सबको बताया नहीं, और अचानक से ये खबर आपको सुना दी, जो कि अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है जी। और मैंने मिडवे अपने प्लान को चेंज किया है। पहले मुझे लगता था कि ये थोड़ा इंटरवल लंबा होगा, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है पूरे देश से, अब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं उस इंटरवल को थोड़ा छोटा कर दूंगा और मैं बहुत जल्द, बहुत ही जल्दी अपने सारे दर्शकों के सामने जैसा पहले आता था वैसे ही मैं आऊंगा। और कोई नए पैकेज में नहीं आएंगे। अभी इस स्थिति में तो नहीं हो कि मैं ये बता सकूं कि मैं कहाँ आऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ मैं बंदोबस्त ऐसा जरूर करूंगा कि मैं हर रोज पहले की तरह। लेकिन आपकी चाल ढाल, सूट बूट, आपके जो बाल हैं, सॉल्ट एंड पेपर लुक, वो सब वही रहेगा ना? सब कुछ वैसा ही रहेगा, सब कुछ पहले जैसा रहेगा। हमारे परिवार में कुछ भी बदलेगा नहीं, परिवार में कुछ भी बदलेगा नहीं। और सुधीर जी, अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सीक्रेट सवाल, लेकिन बताई दीजिए, क्या ये पहली बार है जो आप रेडियो पे बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा रेडियो पर इंटरव्यूज तो मैंने पहले भी कई नहीं इंटरव्यूज अच्छा दे चुके हैं। हाँ जी जी जी। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो के साथ बात करने का जो आनंद है, जो मजा है, वो किरण जी बिल्कुल अलग है। और आपके साथ आपने जिस तरीके से इस पूरे शो को कंडक्ट किया है, उसका भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दिस इज माय बेस्ट रेडियो इंटरव्यू टिल टुडे। थैंक यू सो मच सुधीर, थैंक यू। बट सुधीर, मैंने यही कोशिश रखी है कि जब भी मैं लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, आई मेक देम फील कंफर्टेबल, आई डू नॉट आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। एक चीज़ सुधीर, चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे जो नीरज हैं, उन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में और वो आए तो भीड़ आ गई जर्नलिस्ट की, टीवी जर्नलिस्ट की उनके सामने, और एक लड़की ने उनसे इतना बेहुदा वाहियात सवाल पूछा, और वो लड़की सिर्फ इसलिए सोशल मीडिया पे छा गई क्योंकि उसका सवाल जो था इतना बेहुदा था। तो ये फॉर अ फ्यू सेकंड्स ऑफ फेम जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, चलते चलते एक जो लोग एस्पायर हो रहे हैं जर्नलिस्ट बनने के लिए, कुछ एक मोटिवेशनल बात, अच्छी सी बात उनके लिए कह दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इन तमाम लोगों के लिए कि अभी तक न्यूज का एक इम्प्रेशन ये बनाया गया है कि न्यूज में नेगेटिविटी सेल्स। यस। आप किसी का अपमान करेंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे, आप किसी के साथ बदतमीजी करेंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे। इसको हमें बदलना है। और आप यकीन मानिए, पॉजिटिविटी ऑल्सो सेल्स। आज आप देखिए, हमारे सबके जीवन में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो है कि हम पूरे दिन में कितनी देर तक खुश रहते हैं। शायद हम हंसना भूल गए हैं।
मुस्कुराना भूल गए हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना भूल गए हैं और सारे दिन हम नेगेटिविटी के बीच में रहते हैं। मैं उसको बदलना चाहता हूँ और तमाम लोग जो अब पत्रकारिता में आना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि लोगों के बीच में खुशियां बांटिए, लोगों के बीच में सकारात्मकता बांटिए। लोगों को ये मत बताइए कि दुनिया खत्म होने वाली है, प्रलय आने वाली है। लोगों को ये बताइए कि आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, आप अपने जीवन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप अपनी चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे बड़े बूढ़े जब हम जाते थे उनके पास, तो वो कहते थे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हमेशा। और हमें बहुत तसल्ली मिलती थी। जी जी। तो हमें मीडिया का काम भी ये है लोगों को सूचना देना तो है, लेकिन साथ ही इस भाव के साथ कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और हम वो भी बताएंगे कि कैसे ठीक होगा, जरूर होगा। सुधीर, आपके साथ है मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद। तमाम लोग हम जो आकाशवाणी परिवार से जुड़े हैं उनकी बेस्ट विशेस, और माय गॉड सैकड़ों लिसनर्स का प्यार आपके साथ है। आप बहुत आगे जाएंगे। अभी तो आपको और कितनी मंजिलें छूनी हैं और कितने शिखर आपको, यू हैव टू स्केल दोज हाइट्स। विद ऑल माय गुड विशेस, आई एम साइनिंग ऑफ विद द सॉन्ग ऑफ योर चॉइस। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। सच में आज आपने लोगों का दिल छू लिया। थैंक यू सुधीर।